आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से चले आ रहे सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन अब राजनीतिकरण होने लगा है। एक और जहां सत्ता पक्ष के नेता भाजपा पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, वहीं आज राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों को कोरोना काल में इस तरह के आंदोलन को गलत बताया। बता दें आपको, सहायक पुलिसकर्मियों आंदोलन में लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में इस तरह आंदोलन को राजनीतिक अमली जामा पहनाने में कई लोग लगे हुए हैं। जी सही सुना आपने। हालांकि सहायक पुलिसकर्मियों नेतृत्वकर्ता इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। एसएमपी न्यूज किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता जब तक कि साक्ष्य न हो। आज सदन में सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा गरमाया हुआ रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के पटल पर अपनी बात रखते हुए किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर इशारों में तंज कसा। श्री सोरेन मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के बीच खाना और पानी की व्यवस्था के संबंध में एक राजनीतिक दल का नाम इशारों में लिया। साथ ही सत्ता पक्ष के नेता द्वारा आंदोलन समाप्ति के प्रयास पर पानी फेरने का आरोप भी लगाया। आज सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कही और विपक्ष की ओर से क्या बातें आया, आज एसएमपी न्यूज की निगाहें इसी पर टिकी रही। आइए सुनते हैं क्या हुआ विधानसभा की कार्रवाई में और विधानसभा के बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब होते हुए झारखंड के मुखिया और राजनेताओं ने क्या कहा, हम सुनते हैं। जो सहायक पुलिस अध्यक्ष महोदय अपने मांग के लिए बैठे हुए हैं इतने दिनों से, वो जब अपनी मांग रख रहे हैं तो सरकार के द्वारा पुलिस को पिटवाया गया अध्यक्ष महोदय, उस पर सरकार स्पष्ट करे। और तीसरा अध्यक्ष महोदय, जो भूखल घासी का जिसका विषय हमने उठाया था और अमर बावरी साहब ने उठाया था और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में अध्यक्ष महोदय आपके सामने उन्होंने कहा था जांच करवा के कार्रवाई किया जाएगा। उस परिवार में तीसरा व्यक्ति का भी मौत हुआ है अध्यक्ष महोदय। तीनों बात पर सरकार अपना मंतव्य और अभी तक कोई ऐसी हम लोगों ने उनके प्रति ये नहीं किया है, कानूनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है ना जाने सहायक पुलिस को इस तरीके से उस्काकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ये मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, समाधान निकालने को छोड़ समाधान को उलझाने का प्रयास हो रहा है। और सरकार हठधर्मिता और गलत चीजों पर कभी भी मौन नहीं बैठ सकती है। हमारी सहनशीलता का परीक्षा सरकार का ना लिया जाए और अपील करते हैं अभी पूरे सदन से, माननीय विपक्ष के साथियों से भी, सहायक पुलिस के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आप लोग भी सहयोग करें ताकि उनका भविष्य हम लोग बेहतर बना पाए। और आपको विश्वास नहीं हो अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो बोल रहे हैं तो उसके बारे में हल्ला होती है। ये सरकार का अधिसूचना है, इसको आप ही पढ़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस प्रक्रिया को बनाने में भी हमें पूरी चीजों को देखना होगा। हमने यहां तक भी कहा कि अनुबंध कर उसमें भी इनके समस्याओं को रख दिया जाएगा, उनके बारे में भी एक पॉजिटिव मंतव्य राज्य सरकार को दे। हमने यहां तक का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ना जाने क्या होता है, एक पाली जाते हैं लोग, वो लोग ठीक शांत होते हैं, दूसरे पाली में चीजें बिगड़ जाती हैं। वहां पर बड़े पैमाने में खान पान की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, उन लोगों के लिए सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है। इसके पीछे मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ऐसे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पॉजिटिव होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि घोषणा करने की स्थिति आ जाती है, अचानक कुछ हो जाता है। और जब भी सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाता है तो इर्द गिर्द विपक्ष के साथियों की गाड़ियां घूमती है, ये भी हमें जानकारी है। मतलब जैसे हमारे सत्ता पक्ष के लोग समझा के जाएं, वो लोग जाकर के अपनी जहर के बीज बोना शुरू कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जवाब देना सुनिए ना, मैं ये बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। मैं ये अधिसूचना आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसको पढ़ दे अध्यक्ष महोदय, उसके बाद विपक्ष जवाब दे दे अध्यक्ष महोदय।
मैं कह दे रहा हूँ सीपी बाबू मुख्य। और अंत तक आपने देखा कि वो वॉकआउट करके निकल गए। अब मुद्दा विहीन विपक्ष का और क्या हस हो सकता है। और ये अपने द्वारा बनाए गए मकड़जाल में ये खुद ही उछल रहे हैं, कूद फांद कर रहे हैं। इनके कुकृतियों को सुलझाने का जिम्मा की सरकार है हमारी। अभी इनके बुरे काम का बुरा नतीजा लोगों को तो भुगतना पड़ ही रहा है, उससे लोगों को निजात कैसे मिले इस वक्त सदन में रखी और आसन की तरफ से पढ़ा गया। आने वाले समय में उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है? हमने उनके बारे में बिल्कुल, मैंने कहा है कि उनके प्रति सरकार का सकारात्मक सोच है और सरकार हर किसी से बात करने के लिए बिल्कुल सरकार के द्वार खुले हुए हैं। कोई भी इस तरीके की चीज़ें करने से पहले निश्चित रूप से सरकार के पास अपनी बात रख सकते हैं। आज लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है, संक्रमण भी घटा नहीं है। कल जिला के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 दिन पहले वो ठीक ठाक थे। इसका मतलब इन सब भीड़ जमाव से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने मंत्री को एक संदेश वाहक के रूप में वहाँ भेजा। बात बनी, फिर बात किसी ने बिगाड़ी। ये कुल मिलाकर के सरकार की छवि बिगाड़ने की एक सोची समझी षड्यंत्र प्रतीत होता है। बहुत आनंद आ रहा था, अब इस आनंद का कोप भाजन भी वो बने। आज सहायक पुलिस और वो जो शिक्षक हैं उनको तो सरकार के मंत्री के घर, विधानसभा छोड़कर उनके घरों को घेरने की आवश्यकता थी। ये तो कमाल हो गया। आज जो एक तो कोरोना का मार और ऊपर से जिस तरीके से यहाँ के लोगों के को हम लोग एक अस्थायी तरीके से व्यवस्थित करने चाह रहे थे, रोजगार देने की तैयारी कर रहे थे, आज उसमें भी अव्यवस्था की स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी। अब देखते हैं इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों के माध्यम से खबर आई है, अब उस पर हम लोग चिंतन करेंगे कि इन निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। सर, डीवीसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप बार बार बोलते हैं कि जो नियोजन नीति थी उससे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस दौरान जितने लोग नियुक्त हुए होंगे उसको लेकर राज्य सरकार क्या करेगी? ये बिल्कुल बहुत सरकार के लिए वो भी चुनौती है। जिस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर के हाथों से बदलाव करके 11-13 जिले बांटे गए थे, ये कहीं ना कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी थी। और महामहिम महोदया ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चीज़ें कोर्ट पे चली गई और अंतोगत्वा कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। ये भी चुनौती सामने आएगी।
2016 में ये अधिसूचना किसने निकाली, ये विपक्ष को पूछिए आप। उनके मुख्यमंत्री जी जो पूर्व थे उनसे पूछिए। नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नेताजी से पूछिए कि ये आखिर होगा क्या हुआ उन बच्चों का। आज तो पुलिस वो हमारे सहायक पुलिस की बात आ गई। अब 17-18 हजार शिक्षकों की बात आ गई। इस विधानसभा और हाईकोर्ट पर एनजीटी का अलग लताड़ सरकार पर। आज इस राज्य की दुर्दशा जो विगत 5 सालों में अभी मौजूदा विपक्ष जो हो हल्ला कर रहे हैं, अब चूंकि देखो इस तरह का कई सभाओं में लगातार भारत के पॉलिटिकल जो हालात हैं और राजनीतिक स्थिति पर इस तरह की घटनाएं होती रही, लेकिन राज्यसभा में कल जो हुआ, हमेशा इस तरह की ऐसे आचरण का हम करते हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने विचारों से, अपनी बातों से और मिले हुए अवसर पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। सदन में बोला था कि सहायक पुलिसकर्मी पर तो सीएम का बयान आया, लेकिन लैंड म्यूटेशन पर वो चुप रहे। नहीं, सहायक पुलिसकर्मी पर मैंने ये बात रखा कि सहायक पुलिसकर्मी पर उन्होंने ये चिंता जाहिर की कि एकत्रित रूप से मोराबादी में रहने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी भी इससे संक्रमित हो गए, ये चिंता जाहिर की। अगर इसके जगह पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनकी मांग पर चिंता पर गौर करते तो मुझे लगता है कि ये रास्ता हो जाता और उनको वहां आने पर विवश नहीं होना पड़ता। सरकार के हेड हैं और उनको ये अधिकार है। सरकार ऐसे जो निबंधित रूप से काम करने वाले को सेवा विस्तार का अधिकार सरकार को है और सेवा विस्तार की मांग या फिर स्थिति की मांग जो इन्होंने विश्वास दिलाया था भविष्य में, पिछले जब पॉलिटिकल कमिटमेंट में इन्होंने विश्वास दिलाया था, उसी विश्वास के आधार पर आज हमारे कर्मी या तो सेवा विस्तार का या स्थायीकरण का मांग को लेकर यहाँ पर है। तो मैं इनसे आश्वासन चाह रहा था, मैं इनसे ध्यान आकर्षण ये कराना चाह रहा था कि लगातार कई दिनों से बीटीपीएस पर जो मुआवजे एनटीपीसी के मुआवजा को लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं, मैं उन पर ध्यान आकर जल्द से जल्द सरकार पहल करे और पहल करके उनके नौकरी मुआवजे की तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।